अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो हर घर की कहानी है। ये हम आज जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है 2013 का सिंध गवर्नमेंट का वो जो बना हुआ है उसके बारे में आप लोगों को जो है हम तफसीलन बताएंगे कि घरेलू तशद्दुद है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और उसके लिए आवाम को अवेयर करना है कि वो किस तरह उसका कानून बना हुआ है और आपके पास क्या रेमिडीज़ हैं और डोमेस्टिक वायलेंस में क्या इल्ज़ामात होते हैं और डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है। काइंडली आप लगातार इस वीडियो को सुनेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा होगा और आपको एक लॉ के बारे में अवेयरनेस मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो डोमेस्टिक वायलेंस के ऑफेंस है वो मरलेवार कौन से हैं और उनकी सज़ाएं क्या है। सबसे पहले किसी भी घर में जो है किसी के जज्बात से खेलना, किसी को दिमागी तौर पर डिस्टर्ब करना, उनको ज़बानी तौर पर गाली गलौज करना, किसी को घर में किसी मर्द को या औरत को या बच्चे को कमतर समझना और उसकी तज़लील करना है। और दूसरा कि उसको जिस्मानी तौर पर दर्द देने की धमकी देना और झूठे केस दाखिल करने की हम जो अक्सर धमकी देते हैं वो धमकी देना और उसकी बीवी पे इल्ज़ाम लगाना। आज आपने देखा होगा कि आपके पड़ोस में अड़ोस में जी डेली तशद्दुद वाक़यात होते हैं तो शौहर अक्सर अपने बीवियों पे इल्ज़ाम लगाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। इनकी ये इल्ज़ाम लगाना और ख़ास तौर पर बीवी को ये धमकी देना कि मैं दूसरी शादी कर दूंगा, आपको छोड़ दूंगा, वो धमकी देना, ये जो इल्ज़ामात हैं ये भी डोमेस्टिक वायलेंस में आते हैं, घरेलू तशद्दुद में आते हैं। इनमें क्लियर कट सेक्शन 6 है, 6 का 2 में जो है इसकी सज़ा ये है कि अगर कोई भी शख्स या अशख़ास या किसी जो गमज़दा अशख़ास है वो एप्लीकेशन फ़ाइल करता है तो कोर्ट उसको जो है कम से कम 6 महीने की कैद और 10,000 रुपये जुर्माना लगा सकती है अगर इस तरह की कंप्लेन है। दूसरा ये है कि मुतासरा शख्स जो है, दूसरा इसमें डोमेस्टिक वायलेंस में एक दूसरी चीज़ भी आती है, मुतासरा शख्स की ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम लगाना, जिनसी बदसलूकी करना, उसकी तज़लील करना, बसूरत दीगर शख्स के वक़ार के ख़िलाफ़ वर्जी करना, बीवी को शौहर के अलावा किसी और शख्स के साथ जो है रहने के लिए मजबूर करना और ख़ानदान के किसी फ़र्द को जिनसी हिरासा करना, मुतासरा शख्स की रिहाइशगाह में उसकी रज़ामंदी के ख़िलाफ़ जाना, दाखिल होना, ये भी डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। और इसकी जो सज़ा है सेक्शन 6 के 3 में जो दी गई है वो 1 साल की सज़ा है और उसके साथ 20,000 का जुर्माना भी हो सकता है। और इसमें होना क्या चाहिए अगर ये इस तरह के वाक़यात है, ख़ास तौर पर आप देख रहे हैं कि आपके घर में अगर जिसके साथ हो रहा है मुतासरा शख्स है या औरत है या बच्चा है, अगर उसको बीवी को शौहर डेली मारता है, पीटता है, गाली गलौज जो भी है आप देख रहे हैं कि आजकल होता है, तो वो उसको क्या करना चाहिए, उसके पास रेमेडी क्या है। सबसे पहले कि अगर वो ज़ख्मी होता है उसके पास 2 किस्म की रेमेडीज़ हैं कि आप उसके ख़िलाफ़ FIR दाखिल करवा सकते हैं। वो पाकिस्तान पीनल कोड के मुख्तलिफ़ सेक्शंस हैं, जिस तरह का ऑफेंस होगा इस तरह आप उसके ख़िलाफ़ FIR कटवा सकते हैं और उन FIRs की जो सेक्शन हैं उनकी सज़ा भी दी गई है कानून में। और दूसरा ये है कि अगर मुतासरा शख्स अगर उसमें खातून है, औरत है, डेली बेसिस पे उसके घर में तशद्दुद हो रहा है कि वो कोई भी उसके ख़िलाफ़ कोई कंप्लेन नहीं कर रहा, तो उसका पड़ोसी है जो इन्फॉर्मर है वो भी अगर उसी पड़ोस में रहता है जहाँ कारोबार की जगह है वहाँ रहता है तो वो भी एक कोर्ट में पिटीशन फ़ाइल कर सकता है और पिटीशन फ़ाइल करेगा और पिटीशन जो है कोर्ट में मुतलका थाने की हदूद की कोर्ट में दाखिल होगी और उसमें जो है ऑनरेबल कोर्ट उस पिटीशन पे कम से कम 7 दिन का नोटिस करेगी और नोटिस करने के बाद उन पार्टीज़ को बुलाएगी और कानून में ये दिया गया है कि इस ऑफेंस का फ़ैसला कम से कम आपको 90 डेज़ में करना है, 90 दिन में करना है। और इसमें सेक्शन 17 है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का सेक्शन 17 जो है उसमें एक और चीज़ भी ऐड की गई है कि वहाँ जो है उसमें
آپ ایک کمیٹی بھی تشکیل دے سکتی ہے سندھ گورنمنٹ، اگر کوئی اس میں شخص جو ہے شکایت کرتا ہے اور وہ کمیٹی ہوگی، اور کمیٹیز کے تقریباً 4-5 ممبران ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہوتا ہے وہ ایک سوشل ویلفیئر آفیسر ہوتا ہے جو کنوینئر مقرر کیا جاتا ہے اس کمیٹی کا، اور اس میں کمیٹی کے ساتھ جو ہے ایک سائیکولوجیکل جو ہے اپنا ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، سائیکولوجی طور پر دیکھتا ہے، ایک سائیکولوجی سوشل ورکر ہوتا ہے اس میں، اور اس میں ایک لیڈی پولیس آفیسر ہوتی ہے، وہ اس کا رینک سب انسپکٹر سے کم نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ایک سول سوسائٹی کی 2 خواتین بھی اس کمیٹی کا حصہ ہوتی ہیں۔ اگر وہ کمیٹی کا کام ہوتا ہے کہ پورے ڈومیسٹک وائلنس کی جو اپلیکیشن آئی ہے، جو پٹیشن فائل ہوئی ہے، اس کی پروب کرتے ہیں۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ جینین ایشو ہے اور یہ کیس پراما فیسائی ہے، پروف ہو رہا ہے، تو وہ کمیٹی بھی جو ہے کورٹ میں پٹیشن فائل کرتی ہے اور متاثرہ شخص کے لیے، اور جو اس میں ملزم ہے یا جو ریسپونڈنٹ ہے اس کو کیفر کردار تک وہ پوری رپورٹ دیتی ہے، اور کورٹ 90 دن میں اس کو سزا بھی سنا سکتی ہے، اور اس کی سزا میں نے آپ کو اوپر بتایا ہے کہ کس قسم کا وائلنس ہوگا اور کس قسم کی سزا ہوگی وہ دی ہے۔ آپ کائنڈلی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔